बीएमसी के सड़क विभाग के कई इंजीनियर्स ने दिया वीआरएस। अब आम आदमी को करना पड़ेगा गड्ढे भरे सड़कों पर सफर। मुलुंड पुलिस की तेज कार्रवाई से 24 घंटे के भीतर पकड़े गए गाड़ी चोर। आदित्य ठाकरे के हाथों गांव देवी सब्जी मंडी का लोकार्पण संपन्न। बीएमसी के आपसी मतभेद के चलते अब आम आदमी को भुगतना पड़ेगा अंजाम। बीएमसी के सड़क विभाग में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते 2 सालों में इस विभाग के 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने वीआरएस लिया है और इंजीनियर्स के भी वीआरएस लेने की तैयारी होने की चर्चाएं है। इस कदम से रोड डिपार्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण पद खाली होने के चलते इसका सीधा असर सड़कों की मरम्मत और निर्माण के कामों पर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के रास्तों पर गड्ढे ही गड्ढे होने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के अनुसार पश्चिम उपनगर के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वीआरएस लेने का मन बना चुके हैं। दर वर्ष की तरह आम जनताओं की परेशानियों का समाधान इस वर्ष भी पूरा नहीं होते नजर आ रहा है। इस वर्ष के मानसून में भी प्रवासियों को गड्ढों का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण वाहनों के अपघात बढ़ने की संभावनाएं हैं। जर कामं नाही केली तर रस्ता ॲक्सिडेंट होणार, त्यांचं भवितव्याचं काय पुढे? रस्ते ॲक्सिडेंट झाले लहान मुलांचे वगैरे, कामं बीएमसीने त्यांच्या वेळेत केली पाहिजे। अभी काम नहीं करते, अभी इंजीनियर्स भी जितने चले गए तो हम लोग को यह बहुत सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। और पेट्रोल्स अभी मानसून में स्टार्ट होने वाला है और ना मानसून स्टार्ट होने की वजह से अभी पॉटहोल्स और गड्ढा वो सब ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। आपको कोई भी दूसरा इंजीनियर आएगा तो अब उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बीएमसी को ध्यान देना चाहिए। नगर से मानसून सुबह अपने घर से निकलते हैं पेपर के लिए, तो हमें रास्ते में बहुत से ऐसे गड्ढे मिलते हैं जिसमें हम जाते हैं तो हमारे पैर चले जाते हैं या फिर कुछ होता है, तो उस वजह से हम पहले अपने पैर धोएंगे फिर क्लासरूम में जाते हैं तो हमें करीब 5-10-15 मिनट लेट हो जाता है, जिससे हमारे पेपर में हमें काफ़ी तकलीफ होती है और हमारे पेपर का टाइम पूरा हमें नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे कुछ मार्क्स छूट जाते हैं और हम अपने पेपर को अच्छी तरह से नहीं पूरा कर पाते हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे, बीएमसी को या स्थानीय नगर सेवक जो वहाँ के आमदार या खासदार हैं उनको? सर इसमें बीएमसी को ठहराया नहीं जा सकता क्योंकि बीएमसी वाले तो ऊपर से ऑर्डर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नगर सेवक आमदार लोग पूरा काम बराबर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। देखने की बात यह होगी कि बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर्सों की अलविदा कहने के बाद आम जनताओं की मुश्किलों का हल बीएमसी कब और कैसे निकालती है। S9 न्यूज़ मुंबई। रेलवे प्रशासन के मनमानी कारोबार से त्रस्त सब कॉन्ट्रैक्टर सुनील पाटिल का आत्मदहन का इशारा। मध्य रेलवे के ठेकेदार सुनील उपाध्याय ने आरओबी सिदीवा रेल स्थानकों के दरमियान रेल पटरी बिछाने का ठेका सब कॉन्ट्रैक्टर सुनील पाटिल को दिया था। यह कार्य पूर्ण होकर आज 1 साल हो चुका है, परंतु सब कॉन्ट्रैक्टर सुनील पाटिल को अपने कार्य का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ओम साई इंटरप्राइजेस के कार्यकारी सुनील पाटिल ने रेल के लिए 5वें और 6ठे पटरियों को बिछाने का ठेका सुनील उपाध्याय से लिया था। इस कार्य के एवज में 1,20,48,731 रुपयों का बकाया रेल ठेकेदार सुनील उपाध्याय द्वारा न देने की बात कॉन्ट्रैक्टर सुनील पाटिल ने कही है। माझं नाव सुनील पाटिल, माझी कंपनी ओम साई एंटरप्राइजेस। मी रेल्वे ठेकेदार सुनील उपाध्याय आहे, SNB कंपनी त्याच्याकडनं मी काम घेऊन 9% प्रमाणे त्याला मी काम करून दिलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर माझं 1,20,48,731 माझं बिल झालेलं आहे, पण तो देत नाही ते। त्याचं कारण त्याला माझ्याकडं का वर्क ऑर्डर आहे, बिलं आहेत, पण त्याला ते पैसे द्यायचे नाही। आता तुम्ही इथे उपोषणावरती बसलाय, हा कितवा दिवस? पहिला दिवस? हा माझा 2रा दिवस आहे आज। माझ्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर मी आमरण उपोषणाचा इशारा तर दिलेलाच आहे, ते नाही झालं तर मी आत्मदहन करणार। सुनील उपाध्याय और श्याम नारायण ब्रदर्स से कार्य के भुगतान की राशि मांगने पर उन्होंने ठेकेदार सुनील पाटिल को टालते हुए जान से मारने की धमकी देने की बात सुनील पाटिल ने कही। इस संदर्भ में इन्होंने पुलिस आयुक्त, थाने सहायक पुलिस आयुक्त, रेल प्रशासन के पास अपनी अर्जी देने पर भी कोई कार्रवाई न होने से आर्थिक दिवाला होने की बात कॉन्ट्रैक्टर सुनील पाटिल ने कही। अपनी मांगों को पूरी करने के लिए यह अनशन पर बैठे हैं तथा अपने मांगे पूरी न होने पर इन्होंने आत्मदहन का इशारा भी दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका के साथ प्राची मूल्ये, S9 न्यूज़ थाने। मुलुंड पुलिस की कार्रवाई
कार्रवाई, 24 घंटे में पकड़ा गाड़ी चोरों का गिरोह। मुलुंड कोर्ट परिसर में जबरदस्ती गाड़ी पर कब्जा करने के गुनाह दर्ज होने के 24 घंटे में ही मुलुंड पुलिस ने आरोपियों को दर दबोचा। स्कॉर्पियो चालक रविंद्र वर्पे को गाड़ी के साथ अनजान लोगों ने मुलुंड कोर्ट परिसर में अगवा कर थाने के कसार वडवली इलाके में लेकर गाड़ी के बिक्री पेपर पर जबरन दस्तखत कराए तथा चालक की अंगूठी और मोबाइल भी जबरन लेकर भाग गए थे। मुलुंड पुलिस ने दफा 395, 397, 342 व 385 के तहत गुना दर्ज किया। गुना दर्ज होने के 24 घंटे में मुलुंड पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों ने अपने गुनाहों को कबूल किया है तथा इस गिरोह का एक और सदस्य फिलहाल फरार होने की जानकारी मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक फुलसिंह पवार ने दी। दिनांक 1/3/14 रोजी कोर्टामध्ये मुलुंड कोर्टाच्या जवळ फिर्यादी आला होता। फिर्यादीला या प्रथम 7 लोकांनी त्याला त्याच्या गाडीमध्ये घेतलं, स्कॉर्पियो गाडीमध्ये त्याला घेऊन कापूरबावडी ठाण्या साईडला घेऊन गेले। तिथं जंगलसारखा भाग होता आणि त्या ठिकाणी जाऊन या 7 आरोपींनी त्या फिर्यादीला, ज्याचं नाव आहे रवींद्र बंडू वर्पे, ह्याला तिथं मारलं, हाताने बुक्याने मारलं त्याला। त्याच्या हातातली अंगठी काढून घेतली, त्याच्याकडचे कागदपत्र काढून घेतले आणि जी स्कॉर्पियो गाडी होती ती स्कॉर्पियो गाडीसुद्धा काढून घेतली आणि त्याला मारहाण करून तिथून हाकलून दिले। नंतर फिर्यादीने कंप्लेंट दिल्यानंतर आम्ही ताबडतोब गुन्हा दाखल केला आणि आमचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलं आणि 24 तासाच्या आतमध्ये आम्ही ताबडतोब या 7 पैकी 6 आरोपीला अरेस्ट करण्यामध्ये, अटक करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि त्यांच्याकडून, त्या आरोपीकडून एक रिंग, आम्ही जे फिर्यादीची रिंग होती ती आम्ही रिकवर केलेली आहे, हस्तगत केलेली आहे आणि जे डॉक्युमेंट्स घेतले होते ते डॉक्युमेंट्ससुद्धा आम्ही हस्तगत केलेले आहेत आणि आता रिमांड, जस्ट आज आम्हाला रिमांड मिळालेला आहे 10 तारखेपर्यंत आणि आता आम्ही त्या तपासामध्ये जी त्याची गाडी आहे स्कॉर्पियो गाडी ती आम्ही आता ताब्यात घेतो आहे। अशा रीतीने आम्ही 24 तासामध्ये हा जो दरोडा आहे तो दरोडा आम्ही, हा मोठा दरोडा तो आम्ही उघडकीस केलेला आहे 24 तासामध्ये। हे आता प्रायमरी ह्याच्यामध्ये प्राथमिक तपासामध्ये आम्ही फक्त एवढं जे आहे मी आता सांगितलेलं आहे तेवढीच प्राथमिक तपासामध्ये आम्हाला माहिती मिळून आलेली आहे। अधिक आम्ही तपास करून आम्हाला कळवू, आपण सांगू। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्रियंका कंडे, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त चला छोटे से विश्राम का, पर्सनल समाचार में खबरों का सिलसिला यही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती।
अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. के विधायक निधि से बनने वाले शेड के निर्माण कार्य का आज हुआ शुभारंभ। शिवसेना विधायक राजन विचारे के विधायक निधि से अत्रे कट्टा तैयार होने वाली शेड का भूमि पूजन कार्यक्रम कल यानी 3 मार्च को आयोजित किया गया था। भास्कर कॉलोनी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आचार्य अत्रे कट्टे पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अनेक प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यक, रंगकर्मी, निर्देशक आदि मान्यवर अपने अनुभवों का कथन यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में करते हैं। इस कट्टे पर होने वाले कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित किए जाते हैं, परंतु धूप तथा बारिश से इस कार्यक्रमों में कलन पड़ती है। इस बाधा पर उपाय के तौर विधायक राजन विचारे ने अपने विधायक निधि से आचार्य अत्रे कट्टे पर शेड बनाने का निर्णय किया। शेड निर्माण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कल किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानिक वरिष्ठ नागरिक, युवा सेना के पदाधिकारी तथा कई शिव सैनिक मौजूद थे। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों के हाथों इस शेड निर्माण कार्यक्रम का भूमि पूजन किया गया। सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। लेखक मोहन पवार लिखित उपन्यास निर्धार का अनवरण कार्यक्रम थाने में संपन्न। अपने उपन्यास के माध्यम से मनुष्य को जीवन में कभी भी निराधार महसूस होने पर सही दिशा देने वाले दिशादर्शक साथ होने की आवश्यकता पर लेखक मोहन पवार ने जोर दिया। थाने के गडकरी रंगायतन में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में थाने मराठी ग्रंथालय के अध्यक्ष माया गोखले, गुरुवर्य शंकर निकम, गायक अनिरुद्ध जोशी, गायिका पल्लवी खेलकर, मंदा फाउंडेशन के संजीव तेलंगे आदि मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। साथ ही लेखक मोहन पवार ने पाठकों से उपन्यास पढ़ने की गुजारिश की है। पुस्तक लिहिण्यामागची संकल्पना अशी आहे, प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये सुखाचे क्षण फार क्षणिक असतात आणि प्रत्येक माणसानं सामाजिक बांधिलकी म्हणून एक समाजसेवा करावी। आणि या कादंबरीचा आशय असा आहे की एका सधन माणसानं एका गरीब कुटुंबाला जर मदत केली तर देशाची गरिबी कमी व्हायला मदत होईल, अशा आशयाचा संदेश या कादंबरीतून देण्यात आला। वाचकांनी ही कादंबरी वाचल्यानंतर सामाजिक व्रत घेण्यासाठी पुढे यावं असाच संदेश यातून दिला आणि मला नक्की खात्री आहे वाचक याच्यातून नक्कीच भाव उचलतील। सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। वक्त चला छोटे से विश्राम का, पर समाचार में खबरों का सिलसिला यही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील
बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. पानी की सप्लाई न होने की जानकारी महापालिका द्वारा दी गई है। स्टेन जल शुद्धिकरण केंद्र टेमगार तथा शाहड़ के जल पूर्ति केंद्र मरम्मत के लिए बंद रखे जाने के कारण थाने शहर के विभिन्न हिस्सों की जल पूर्ति प्रभावित होंगी। बुधवार के दिन सिद्धेश्वर, तृतीपाक, उत्तलसर, नौपाड़ा, वृंदावन, श्रीरंग सोसाइटी, पांच पाकड़ी, चरई, कलवा, कारीगांव, रेंती बंदर तथा मुंब्रा आदि विभागों की जलपूर्ति पूरी तरह से खंडित होगी। साथ ही इंदिरा नगर, लोकमान्य नगर, श्रीनगर, समता नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, सुरकपाड़ा, जॉनसर, इटर्निटी मॉल इन ऊंचाई पर स्थित विभागों की जलपूर्ति नियमित तौर पर होने की बात भी अधिकारियों ने कही है तथा 6 और 7 मार्च के दिन जलापूर्ति कम गति से होने की बात भी अधिकारियों ने कही है। S9 न्यूज ब्यूरो। थाने की गांव देवी सब्जी मंडी का लोकार्पण युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के हाथों संपन्न। थाने के नौपाड़ा परिसर स्थित सब्जी मंडी का शुभारंभ आज युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में शिवसेना जिला संपर्क प्रमुख विधायक एकनाथ शिंदे, विधायक प्रताप सर नाइक, पूर्वेश सर नाइक आदि मान्यवर उपस्थित थे। मान्यवरों ने रिबन काट कर सब्जी मंडी को आम जनता के इस्तेमाल के लिए खुला कर दिया। स्थानिक नगर सेवक संजय वागुले के हाथों युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे का थाने में स्वागत किया गया। इस सब्जी मंडी का निर्माण कार्य पिछले 10 सालों से चल रहा था। सारी परेशानियों पर मात आखिर इस सब्जी मंडी का निर्माण पूरा होने से हमें अपने व्यापार के लिए जगह उपलब्ध होने की खुशी सब्जी व्यापारियों ने S9 से बात करते हुए की। आजचा दिवस म्हणजे फार आनंदाचा आहे आमचा। पहिली गोष्ट म्हणजे 12 वर्ष झाले आम्ही तिकडे वनवास भोगलेला आहे काही गोष्टीचा। त्यातही महापालिकेने आम्हाला खूप मदत केलेली आहे, काही गोष्टीचं सहकार्य केलेलं आहे। त्यातून हे मार्केट आम्हाला वेळेत दिलेले आता काही गोष्टी खूप आनंद वाटतो आम्हाला ह्या गोष्टीचा। इकडचं मार्केट म्युन्सिपालिटीने तोडलं ना, मग आम्हाला तिकडं बसवलं। तिकडं 12 वर्ष आम्ही बसलो, आता आम्हाला नवीन मार्केट पाहिजे, जागा पाहिजे म्हणून आता हे मार्केट दिलं। आम्हाला हक्काचं जागा पाहिजे, मिळाली ना मिळाली। वीडियो जर्नलिस्ट उपेश के साथ सारिका सालुंके S9 न्यूज थाने। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास के ऊपर। BMC के सड़क विभाग के कई इंजीनियर्स ने दिया VRS। अब आम आदमी को करना पड़ेगा गड्ढे भरे सड़कों पर सफर। मुलुंड पुलिस की तेज कार्रवाई से 24 घंटे के भीतर पकड़े गए गाड़ी चोर। आदित्य ठाकरे के हाथों गांव देवी सब्जी मंडी का लोकार्पण संपन्न। समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा.
अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना. यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.